तौर पे उपस्थित हमारे बीच अंचलाधिकारी महोदय, हमारे बीडीओ साहब, हमारे थाना प्रभारी महोदय, हमारी कुजूर मैडम जी, हमारे विसूत्री अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व प्रमुख विकास सिंह कुशवाहा जी और हमारे गार्जियन दशरथ प्रसाद जी, अतहर जी, मैं समस्त लोगों का नाम जानती हूँ। तमाम कोने कोने से आए जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो जिला परिषद के हमारे दक्षिणी जिला परिषद के पिताजी जनाब करीब अंसारी जी और हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकार बंधु एवं समस्त गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, इस मीटिंग के साक्षी बने, मैं आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और माँ दुर्गा, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का जो पूजा होने वाला है, नवरात्रि का अग्रिम बधाई भी देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। समस्त लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, जोहार करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करती हूँ। सभी लोगों ने अपना अपना समस्या को बताया। कुछ लोग हैं जो अपने मूर्ति विसर्जन को लेकर के लाइट व्यवस्था करवाने की बात कर रहे हैं, तो किसी का कहना है कि शराब बंद हो, किसी का कहना है कि हमारे लोगों में आपसी विवाद न हो। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेराल एक ऐसा इकलौता प्रखंड है जहाँ भाईचारे का मिसाल कायम है। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, मुहर्रम हो या मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, या हम लोग किसी भी पर्व को अगर मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के साथ गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए हमारा मेराल प्रखंड एक मिसाल कायम करके रखा है। और ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसा घटना मेराल में नहीं हुआ, कोई भी वैसा चीज नहीं हुआ जिससे हम लोगों को कोई खतरा हो या हानि हो। बस हाँ, थोड़ी सी बात है कि लोग जैसे दशहरा हो या होली हो, इस तरीके का पर्व में लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं एक शब्द बताना चाहती हूँ कि शराब में नशा नहीं होता है, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। अगर वाकई में नशा शराब में होता तो बोतल में सबसे पहले रखा जाता है, बोतल घूमना शुरू हो जाता है, हमारे मन में नशा बैठ जाता है, हम सोच लेते हैं कि हमने नशा कर लिया तो अब हमको उल्टा पुल्टा काम करना ही करना है। तो ये चीज़ नहीं, शराब को आप पिए हैं, आपको नहीं पिया है। मैं जानती हूँ कि ये ऐसा एक चीज़ है जिसे चाह करके भी हम नहीं छुड़ा सकते। संजय भैया बोले भी कि अगर हम बंद करा देंगे तो दुकानें बंद हो जाएगा, फिर बातें मतलब बनेगा ही नहीं, उसके बिना बनेगा भी नहीं और उसको बंद भी कराना है तो दोनों नहीं चलेगा। उसको कंट्रोल करके चलिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बड़ा बाबू भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शराब खाने को बंद करा सकते हैं, आपके मुंह को नहीं बंद करा सकते हैं। अश्लील गाने बजाने की बात आ रही है, जहाँ भी पूजा पंडाल है, मैं देखती हूँ ज़्यादातर कि पूजा खत्म हुआ, थोड़ी देर ओम भूर्भुवः स्वाहा हुआ, उसके बाद फिर वही अश्लील गाने बजना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और ख़ासकर पूजा कमेटी के लोग, जो पूजा कमेटी के लोग हैं, इस पे खास ध्यान देंगे। और हमको लगता है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से हमारे सीओ साहब, हमारी मैडम सर, हमारे वीडियो सर, हम सारे लोग आप सबके बीच आते जाते रहेंगे और इसका जायज़ा लेते रहेंगे। एक बार में तो पॉसिबल नहीं है कि एक बार में 20 पंचायत में चले जाएं, पूरे प्रखंड में घूम जाएं, लेकिन जहाँ तहाँ कमी अगर होती है तो अभी हमारे प्रमुख साहब ने बताया था कि आपको बताना होगा कि यहाँ पे ये हो रहा है। नहीं तो वैसे कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो जान जाएगा, बिना किसी सूचना को तो कोई जानेगा नहीं। तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि आप सूचित करें थाना प्रभारी को, सीओ साहब को, बीडीओ साहब को,
या किसी को भी सूचित करें ताकि यहाँ से जा करके संभाला जाए उस मोर्चे को। और मूर्ति विसर्जन की जहाँ तक बात आ रही है, लाइट लगाने की या फिर किसी प्रकार का घटना का, तो हम चाहेंगे, हम जानते हैं कि रात का टाइम हो जाता है, यहाँ से नाचते गाते लोग जाते हैं, रात हो जाता है, और नदी नाले में पोखरा वगैरह में गहराई होने के कारण कभी कभी उस तरीके की घटना हो जाती है कि लोग जो मूर्ति विसर्जन करने गए हैं थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता है और फिर वो उसी में फंस के रह जाते हैं, तो उससे उनके साथ एक घटना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग जो पूजा कमेटी के लोग हैं वो पहले ही इसका रूपरेखा तैयार कर लें, पहले उसका रूपरेखा तैयार कर ले कि आपको मूर्ति विसर्जन इतना बजे तक कर लेना है। कोशिश करें कि दिन रहते बेर रहते आप अगर मूर्ति विसर्जन कर लेंगे तो इस तरीके का घटना से बचा जा सकता है। तो मैं खास तौर पर यही कहूँगी, और बाकी तो हमारे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग आपको अच्छी तरीके से बृहद रूप से समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। और मैं खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और समस्त सदस्यों से कि आप लोग खासकर वैसे गानों पे रोक लगाएंगे जो अश्लील हो, जो समाज में एक अलग चीज पैदा करे, जिससे समाज में गलत मैसेज आए, इससे बचना है। क्योंकि हम माँ शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा का पूजा करते हैं और उनके सामने उनकी पूजा में अगर इस तरीके की बात हो तो वैसे भी हिंदू धर्म को लोग बहुत ज़्यादा क्या क्या वर्ड